राखी बंधवाओ और जेल से छूट जाओ। जी हाँ, आजकल इस तरह की बेल कंडीशंस इंपोज की जाती है जो बड़ी अजीबोगरीब होती है। जमानत देते समय कौन कौन सी कंडीशंस ऑनरेबल कोर्ट्स लगा सकती है और कौन सी कंडीशंस को नहीं लगाया जा सकता, आज जानेंगे हम पूरे लॉ को इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं बेल कंडीशंस की। पहले हम बात करेंगे उस जजमेंट की जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। जी हाँ, ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने एक मुकदमे में जब बेल याचिका को सुना और जब बेल ग्रांट करी तो बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन लगाई। इस केस में क्या हुआ, 20 अप्रैल को एक विक्रम नाम के पर्सन को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन पे एलिगेशन था कि उन्होंने अपने पड़ोसी के घर में जाकर उन्हें सेक्सुअली हरेस किया। वो 20 अप्रैल को अरेस्ट हुए, 2 महीने जेल भी रहे, लेकिन 30 जुलाई को जब उनकी बेल याचिका सुनवाई में आई, जब उस बेल एप्लीकेशन को सुना गया तो ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने उस पर्सन को बेल देते हुए ये कहा कि अब आपको 3 कंडीशंस फॉलो करनी है तो आपको बेल मिलेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी वाइफ के साथ उनके घर जाना है और उनके घर पर जाकर उनको राखी बांधनी है। यही नहीं, जब आप राखी बांधेंगे तो आप उन्हें 11,000 रुपये भी दे के आएंगे और 11,000 रुपये देंगे, ये तो दूसरी कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन है कि आप उनके बच्चों को मिठाई के लिए और कपड़ों के लिए 5,000 रुपये देंगे। जी हाँ, इस तरह की कंडीशन लगाना क्या उचित है या अनुचित, यही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है इस कंट्री में जहाँ पे जब बेल दी गई और इस तरह की कंडीशंस लगाई जो बड़ी अजीबोगरीब है। यानी इसका मतलब तो ये हो रहा है कि अगर किसी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और अगर वो उस लड़की को जाके राखी बांध रहा है तो क्या उसको बेल दे दी जाएगी? जी हाँ, इस तरह का अगर कोर्ट डिसीजन देने लग गई तो शायद ये हमारे लिए खतरे का निशान है। यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जुडिशरी, लॉ इस पर बहुत क्लियर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत क्लियर कर रखा है कि आप किस तरह की कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं और किस तरह की कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी अगर हमने नाम सुना हो सोम मरंडी जी का, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जब उनको झारखंड हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट करी थी तो 2 कंडीशंस इंपोज की गई थी। पहला कि आप पीएम केयर फंड में 35,000 रुपये देंगे और दूसरा आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे। ये सोचने में अच्छी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट्स के पास क्या इस तरह का अधिकार है कि वो किसी को ये फोर्स करे कि आप इतने रुपए किसी पीएम केयर फंड में डालेंगे और अपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे? ऐसा ही हुआ था एक रिचा नाम की लड़की के साथ। जब उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी पे कोई अपना कमेंट पास किया था तो ऑनरेबल कोर्ट ने जब उनको बेल दी तो ये उन्हें कहा गया कि आप 5 कुरान को डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाके देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बेल के उस कॉन्सेप्ट की। देखिए, बेल जब भी ऑनरेबल कोर्ट देती है इसका मतलब ये होता है कि एक तरह की आप कोर्ट को सिक्योरिटी दे रहे हैं कि जब भी लर्नेड ट्रायल कोर्ट, यानी जहां आपका मुकदमा चल रहा है, जिस कोर्ट में भी आपकी ट्रायल चल रही है, जब जब आपको बुलाया जाएगा आप हाजिर होंगे। इस अंडरटेकिंग के साथ आपको ऑनरेबल कोर्ट्स बेल देती है। बेल देना या बेल खारिज करने से आपकी सजा या सजा नहीं होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑफेंस जो होते हैं, अपराध जो होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है बेलेबल और दूसरा होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल यानी वो अपराध, यानी जिसको हम हिंदी में जमानती अपराध कहते हैं, वो अपराध होते हैं जहां पर बेल लेना, जमानत लेना आपका अधिकार है। वहां पे ऑनरेबल कोर्ट्स भी आपको मना नहीं कर सकती जमानत देने से। तो वो तो हो गए बेलेबल कंडीशंस वाले ऑफेंस, यानी जहां पे जमानत हो जाती है। बट बात आती है दूसरी तरह के ऑफेंस की, जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं लाइक मर्डर, रेप। इन तरह के ऑफेंस में नॉन बेलेबल बनाया गया, यानी इनको अजमानती अपराध बनाया है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको यहाँ जमानत लेनी है इन मुकदमों में तो इसका सोल डिस्क्रिप्शन, जो पूरा अधिकार है, वो ऑनरेबल कोर्ट्स का रहता है। जैसे पहले बेल लगती है मजिस्ट्रेट साहब के पास, फिर सेशन कोर्ट के पास, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। तो यहाँ पे जमानत देने का अधिकार होता है संबंधित ऑनरेबल जस्टिस के पास, लेकिन बेल देना नहीं देना ये उनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जब बेल की कंडीशंस इंपोज की जाती है, जब बेल देते हैं तो कुछ शर्तें रखी जाती है। वो शर्तें कितनी जायज़ होती है, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आप ऐसी कोई भी बेल कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते जो अनरीजनेबल हो। जैसे इस तरीके से कि आप किसी को बोलें कि पीएम केयर फंड में पैसा ट्रांसफर करें, आप कहीं सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करें, आप इस तरह से कुरान डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर आप इस तरह से जिस लड़की ने आप पे एलिगेशन लगाएं सेक्सुअल हरेसमेंट की, आप उनको जाके राखी बांधें। इस तरह की कंडीशन कहीं भी जस्टिफाइड नहीं मानी जा सकती। कंडीशंस किस तरह की जस्टिफाइड मानी जा सकती है? जैसे कि आप उस प्लेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, आप उस कंट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे, या हो सकता है आपका पासपोर्ट उस कोर्ट में रखवा लें, या आपको ये डायरेक्शन दी जाए कि जिसने आपके खिलाफ एफआईआर करवाई है, जो कंप्लेंट कराई है, आप उनको जाके नहीं धमकाएंगे, आप एविडेंसेस को टेम्पर नहीं कर सकते और जो विटनेसेस है उनको जाके आप नहीं धमकाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस को ऑनरेबल कोर्ट जस्टिफाई मानती है। हालांकि लॉ में एक बात ये लिखी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जी हाँ, ये टर्म यूज होती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस,
अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है तो वो कोई भी कंडीशन इंपोज कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में क्या ये है कि जिसने आपके खिलाफ सेक्सुअल हस्बैंड का केस लगाया हो आप उसको जाके राखी बांधो और आप जेल से छूट जाओ? ऐसा तो कतई भी नहीं हो सकता। तो आज हमने इस पूरे वीडियो में जाना कि किस तरह की ऑनरेबल कोर्ट कंडीशंस इंपोज कर सकती है और किस तरह की नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट, इस तरह की बेल कंडीशन लगाना कि आप जाके उन्हें राखी बांधें और अब उनके बच्चों को जाके आप 5,000 रुपये दें, उनको मिठाई लेने का ऑर्डर दें, ये कतई भी मेरे हिसाब से उचित नहीं होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में जाके हमें बताइए क्या ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने सही किया है या नहीं। आपके हिसाब से क्या इस तरह की बेल कंडीशंस लगाना या इम्पोज करना सही है या नहीं? क्या ऐसा करने से देश की महिलाएं या हमारी माएँ या हमारी बहनें सुरक्षित है या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।